Okay, so hello everyone. Today we'll discuss about transportation problems. That is our next chapter. That is transportation problems. So, in transportation problems basically क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, देन विल मूव फर्दर। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होता है कि हमने ना जो वेरियस क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है इन सच अ वे। ट्रांसपोर्ट मींस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास फैक्ट्री है, मैंने उस फैक्ट्री से जो है, सपोज मेरी 4 फैक्ट्रीज हैं एंड 4 मेरे पास डिपोज हैं जहां पर वो चीज सेल हो रही है, ये सेल डिपोज है। मैंने उस फैक्ट्री से उस सेल्स पॉइंट में वो जो है मटेरियल को पहुंचाना है। ठीक है। मेरी बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मुझे वो देखनी होती है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा कम लगे, कि मतलब मेरे को इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करनी है कि जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम लगे। ठीक है। बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये कहाँ यूज होता है, ये उन एरियाज में यूज होता है जहां पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, कि मैंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लाइक कौन से वेयर हाउस को, कौन सी जो है बेसिकली कौन से सेल्स डिपो में या कौन सी फैक्ट्री में, कुछ भी जो भी है, कैसे मूव करें कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम पड़े। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप में, वो कैसे का दिया जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लाइक जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, ये फैक्ट्रीज हैं। इधर आपको सपोज फैक्ट्रीज दी गई हैं, फैक्ट्रीज F1, F2, F3, F4 एंड 4 आपको सेल्स डिपो दिए गए हैं। ठीक है। ये इसको मैं S1, S2, S3, S4 लिख लेती हूँ। आपको यहाँ पर कॉस्ट दी जाएगी, लाइक कि अगर आप फैक्ट्री F1 से S1 डिपो तक सामान पहुंचाना चाहते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा पड़ेगा। सपोज मुझे 100 रुपया खर्चा पड़ेगा। अगर मैं F1 से S2 में पहुंचाऊंगी, सपोज मुझे 120 पड़ेगा। यहाँ पर सपोज 200 पड़ता है, ये 250 पड़ता है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, कि जैसे F3 से S1 पे कितना खर्चा है, F3 से S2 पे कितना खर्चा है, इस तरीके से मुझे कॉस्ट दे दी जाएगी। इसके अलावा जो मुझे डाटा दिया जाएगा, दैट विल बी, एक साइड पे मुझे दिया जाएगा डिमांड का डाटा, एक साइड पे मुझे दिया जाएगा, एक सेकेंड, एक साइड पे मुझे डाटा दिया जाएगा डिमांड का, दूसरी साइड पे मुझे डाटा दिया जाएगा दैट इज सप्लाई का। लाइक कि सेल डिपो S1 की कितनी डिमांड है, सपोज इसकी डिमांड है कि यहाँ पर अ, एक सेकेंड, यहाँ पर सपोज 200 यूनिट्स की डिमांड है, और यहाँ पर जो है F1 फैक्ट्री की सपोज सप्लाई है दैट इज 150, इस तरीके से, और इसकी सप्लाई 180 है, इसकी 300 है, वट एवर जितनी भी जिनकी सप्लाई है, और नीचे इनकी वो हमें डिमांड दे दी जाएगी कि S2 डिपो की कितने यूनिट्स की डिमांड है। ये हमें इस तरीके का कुछ डाटा जो है दिया जाएगा। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर कि हमें जो है क्या चीजें दी जा रही हैं, राइट। यहाँ पर हमें इस तरीके का डाटा क्वेश्चंस में गिवन होगा। ओके, आई वाज टेलिंग यू एक चीज और यहाँ पर जो नोट करने वाली है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि ये जो आपको कॉस्ट दी जाती है ना, यहाँ पर ये जो कॉस्ट एलिमेंट है कि F1 से S1 ले जाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, दिस इज यूनिट कॉस्ट। ये क्या होती है, यूनिट कॉस्ट। मींस कह सकते हो आप पर यूनिट कॉस्ट, कि एक यूनिट को यहाँ से यहाँ पर लेके जाने की कितनी कॉस्ट पड़ती है। बेसिकली जो हमें यहाँ पर सेल्स, इनको सेल्स बोलते हैं बेसिकली, ये जो मुझे सेल्स में ये जो कॉस्ट दी जाएगी दैट इज पर यूनिट कॉस्ट। ओके। एंड ये जो है, ये मेरे यूनिट्स दिए हुए हैं कि कितने यूनिट्स की डिमांड है और कितने यूनिट्स की सप्लाई है। ठीक है। एक जो है सेल्स डिपो में कितने यूनिट्स की डिमांड है और एक फैक्ट्री में कितनी सप्लाई है, एंड एक फैक्ट्री से जो है एक सेल्स डिपो में सामान ले जाने का कितना पर यूनिट खर्चा पड़ता है। दिस इज ऑल हमें यहाँ पर जो गिवन है चीजें, हमारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन
कॉस्ट। अब आपको ना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको इसमें कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस जो है इसमें कुछ आपको मेथड्स करवाए जाएंगे, ठीक है। मेथड्स होंगे लाइक मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि एक हमारा है मेथड, जो सबसे पहला मेथड है दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कौन सा मेथड? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब इसमें क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी, इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक इसके लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। देन सबसे पहले आप इस मेथड को समझिए कि इसमें हमने क्या करना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल 1 से ही स्टार्ट करवाती हूँ, ये बहुत बेसिक सा है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। ओके, सो मैंने आपका ये क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है। P1 P2 P3 एंड ये वेयर हाउसेज हैं, जहाँ मतलब जो है प्लांट से हमें जो सामान है वो वेयर हाउस में पहुंचाना है। एंड जो वेयर हाउसेज की डिमांड हमें दी हुई है एंड जो प्लांट है उसकी सप्लाई भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग दी हुई है। अब एक चीज जो यहाँ पर आपने नोट करनी है दैट इज सबसे पहले कि ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होती है? बैलेंस प्रॉब्लम है जिसकी जो डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल मैच हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 65 डिमांड का टोटल आ रहा है, एंड अगर मैं इसको भी चेक करूं तो यहाँ पर भी 65 ही सप्लाई का टोटल भी आ रहा है। सो इट मीन्स ये बैलेंस प्रॉब्लम है, इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस प्रॉब्लम होती, सपोज यहाँ पर 17 होता, तो इसका मतलब ये 63 हो जाती डिमांड, लेकिन सप्लाई जो है दैट इज 65। तो इस अनबैलेंस प्रॉब्लम को मैं पहले बैलेंस करती। अगर आपको असाइनमेंट चैप्टर याद है तो उसमें अभी हम यही करते थे, हम डमी इंट्रोड्यूस करते थे। सो इसमें भी सपोज अगर इधर एक जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर सपोज इधर 17 होता तो मैं क्या करती, क्योंकि मेरा अब इसको टोटल जब हम करेंगे तो ये 63 बनेगा, राइट। अब 63 बना, मुझे तो क्योंकि सप्लाई 65 है तो ये दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। सो कम क्या आ रहा है? कम डिमांड का टोटल आ रहा है ना। डिमांड 63 बन रही है, सप्लाई 65 बन रही है। तो मैं क्या करूंगी, अब 63 को 65 बनाने के लिए दो डिमांड और लिख दूंगी। बट अब ये अलग से वेयर हाउस और प्लांट कैसे आएगा? तो वो मैं एक डमी इंट्रोड्यूस कर दूंगी, 000 कॉस्ट लिख देंगे उसकी। क्योंकि अब ऑब्वियसली जब हम खुद से ही एक फेक ही एक डमी ही क्रिएट कर रहे हैं तो कॉस्ट तो 000 लिख दी हमने, जैसे हम असाइनमेंट पे करते थे। एंड जो डिमांड है वो जितनी मुझे बैलेंस करने के लिए चाहिए थी मैंने लिख दी। 65 चाहिए थी तो अभी 63 टोटल बन रहा था तो 2 और लिख दी ताकि सप्लाई से बैलेंस हो जाए। तो इस टाइप के हम करते हैं। अभी के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज हमारे करंट क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं है। मैं आपको जस्ट एक आपकी क्लैरिटी के लिए ये मैंने आपको ये पॉइंट समझाया है, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर 19 दी होती, यस। सो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमने क्या करना होता है, अब ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अब आपने देखना है यहाँ पर सबसे पहले हम जो यहाँ पर ना काइंड ऑफ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो है हमारी कॉस्ट दे रखी है एंड ये डिमांड सप्लाई दी हुई, इसके हिसाब से ना हमने इनको कुछ यूनिट्स असाइन करने होते हैं, ठीक है। अब कैसे हम यहाँ पर कुछ यूनिट्स को एलोकेट करेंगे, या असाइन बोल लो या एलोकेट वर्ड बोल लो, कैसे एलोकेट किया जाएगा। अब आप देखिए, अब P1 अगर जो फैक्ट्री है, जो हमारी P1 प्लांट है उसकी सप्लाई है 20 यूनिट, एंड जो W1 वेयर हाउस है उसकी डिमांड है 21 यूनिट। तो सबसे पहले जब भी ये अलॉटमेंट ये एलोकेशन जो करनी है, ये मैंने इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे पहली एलोकेशन कहाँ करनी होती है? फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल मतलब, या फिर आप इसको कह लो जो मेरा ये वाला सेल होता है 1 1, रो भी फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट, मतलब दिस सेल, यहां से मैंने स्टार्ट करना है। सो अब आप देखिए, अब 20 सप्लाई है और 21 डिमांड है। अब जो भी दोनों, हमेशा ना हमने मिनिमम वैल्यू वैल्यू को एलोकेट करना होता है, ये याद रख लो, रूल है। मिनिमम वैल्यू वैल्यू को एलोकेट करना है, इसका रीजन भी है। रीजन क्या है अब आप खुद सोचो। P1 फैक्ट्री का में सप्लाई ही 20 यूनिट की है, तो क्या आप उसको 21 यूनिट एलोकेट कर पाओगे जब वहां बन्नी 20 यूनिट रहे हैं, राइट? तो आपको तो 20 ही एलोकेट करना पड़ेगा, राइट? सपोज अगर सप्लाई ज्यादा होती, डिमांड 21 है, सप्लाई यहाँ होती 25,
ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि अगर यहाँ 25 सप्लाई होती फिर मैं क्या करती, फिर भी मैं कम वाला ही चूज करती, मतलब दोनों में से मिनिमम चूज करती कि 25 सप्लाई है और 21 डिमांड है, तो जितनी जिसकी डिमांड है उसको उससे ज्यादा क्यों देना है। अगर वेयर हाउस W1 की डिमांड ही 21 है तो आप उसको 25 क्यों असाइन करोगे, वो भी लॉजिक नहीं बनता। सो रूल क्या बन गया, रूल बन गया हमेशा दोनों में से जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई होगी आपको मिनिमम ही चूज करना, चाहे सप्लाई कम है चाहे डिमांड कम है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आप चूज करेंगे। ठीक है, हमेशा एलोकेशन ऐसे ही होगी। ये एलोकेशन सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नहीं, आगे वाले मेथड्स में भी जब आप एलोकेशन करोगे वो यही रूल के हिसाब से करोगे, दोनों में से जो कम वाला होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब यहाँ पर 20 और 21 में से कम वाली वैल्यू क्या है 20, तो मैंने 20 को एलोकेट कर दिया। अब 20 एलोकेट हो गया तो मतलब ये खत्म होगी चीज। बट अभी यहाँ पर एक बचा हुआ है तो मैं इसमें यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, क्योंकि अभी W1 वेयर हाउस की डिमांड पूरी नहीं ना, इसकी डिमांड 21 थी, 20 यूनिट तो आ गए P1 प्लांट से, बाकी का अभी पड़ा हुआ है। तो अब मैं बाकी का कहाँ से करूंगी, अब मैं जो बिल्कुल इसके साथ वाला जो नीचे होगा, क्योंकि अभी मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना हुई है, तो अब मैं बिल्कुल जो इसके नीचे वाला होगा इसी में ही जाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड अब कितनी रह गई है, सिर्फ एक की, एंड सप्लाई 28 की है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया, दोनों में से कम, तो कम तो 1 और 28 में से 1 ही है, तो मैंने 1 यहाँ पर असाइन कर दिया, तो अब ये भी 0 हो गया, खत्म। दैट ये भी खत्म, ये भी बिल्कुल खत्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि एक असाइन हो गया, तो अब यहाँ पर सप्लाई कितनी बच गई है 27, 28 प्लांट 2 की सप्लाई 28 थी ना, उसमें से एक यूनिट जो है वो मैंने वेयर हाउस W1 को दे दिया, राइट। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 27 ही बच गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग आपने देखना है, अब यहाँ 27 बच गया है। ठीक है, तो अब आपने इसको पूरा करना होता है, वो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा हो चुका है, 20 और 21, इसकी डिमांड भी पूरी है और पहले वाले की सप्लाई भी 20 पूरी हो गई है। अब यहाँ पर एक है लेकिन अभी यहाँ पर भी बचा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब यहाँ पर अगर देखते हैं, अब आपने ना बिल्कुल साथ साथ वाले करने होते हैं, इसमें एक ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल साथ साथ वाले। अब इसके बिल्कुल साथ वाला ये है, अब यहाँ पर आएंगे क्योंकि लास्ट हमने ये असाइन किया ना। ठीक है, अब इसको यहाँ तो इसको कर नहीं सकते क्योंकि इसकी तो डिमांड ही पूरी हो गई है, इसको तो अब करने का लॉजिक भी नहीं बनता है, तो इसी को ही करना था, मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर भी इसकी भी डिमांड पूरी होगी तो मुझे इसको नीचे भी करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और कोई एलोकेशन, 21 की डिमांड थी ना वेयर हाउस 1 की, तो वो तो पूरी होगी, तो अब यहाँ तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ जो मेरी P2 है, यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब वेयर हाउस 2 की डिमांड 25 है और सप्लाई 27 है, तो दोनों में से कम 25 को मैंने कर दिया एलोकेट, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर अभी भी कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, क्योंकि अभी देखो 26 अलॉट हुए हैं और मेरी इसकी सप्लाई 28 थी, तो अभी भी 2 यूनिट मेरे बचे हुए हैं, लेकिन इसकी तो डिमांड पूरी हो गई वेयर हाउस 2 की। ठीक है, सो इट मीन्स कि मेरी अब आपने देखते रहना, आपके बस वो कंप्लीट होता रहे। फर्स्ट रो में आपकी डिमांड 20 थी, 20 आ गई। फर्स्ट कॉलम में आपका 21 जो आ रहा था, सॉरी फर्स्ट रो में सप्लाई 20 थी तो वो 20 यहाँ पर पूरा हो गया, यहाँ पर 21 थी, 21 का टोटल बन गया है। यहाँ पर कितनी थी जो है हमारी, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर मेरी जो है 26 बना है। ठीक है, मीन लेकिन यहाँ पर सप्लाई 28 की थी, तो अभी भी 2 पड़ा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है, अब मैंने आपको बोला करना साथ साथ वालों को ही है। ठीक है, तो इसके साथ अब यही पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ तो कर नहीं सकती, खत्म हो चुका है। जिस जिसका खत्म हो जा रहा है ना, चाहे आप उसको पेंसिल से काटती जाओ, कि अब मैंने वहां कुछ नहीं करना, चाहे पेंसिल से इसको हल्का सा काट लो कि अब यहाँ मेरे को कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मुझे करना है अब यही करना है। अब इसके बिल्कुल, अब यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह कट गया, मैं आपको भी रफली काट देती हूँ। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये अब खत्म, इसको कुछ नहीं करना, 20 सप्लाई इसकी पूरी हो गई है, यहाँ पर डिमांड 21 पूरी हो गई है, यहाँ पर 25 की डिमांड पूरी होगी, तो अब मेरे पास सिर्फ यही 2 रह गए हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला बिल्कुल साथ वाले को चूज करना होता है, तो इसके बिल्कुल साथ ये है। अब आप देखिए, इसकी सप्लाई 2 है, ठीक है, और डिमांड 19 है, तो आप तो मिनिमम वाला ही करोगे, आप 2 असाइन कर दिया, तो अब ये 0 हो गया। अब मतलब ये वाला भी कॉल रो मेरी पूरी होगी, 26 28 पूरा हो गया, यही बच गया सिर्फ एक एलिमेंट। अब यहाँ पर भी, अब क्योंकि देखो 2 मैंने यहाँ लगा दिया था,
तो अब ये भी 17 ही बच गया था मेरे पास, देखा ना आपने, अभी मैंने यहाँ 2 असाइन किया तो ये भी तो 17 ही बच गया। अब लास्ट में ना आपका हमेशा इक्वल बच जाएगा, इधर भी 17 बच गया, इधर भी 17 बच गया। सो 17 17 जो है, अब देखो 17 की ही डिमांड है, 17 की ही सप्लाई है, तो 17 ही हमारा हो जाएगा असाइन, एंड यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर अलॉटमेंट्स करनी होती है। सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस वीडियो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जब आप करोगे, सो आपको स्टार्टिंग ये वाले सेल से करनी है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब दिस सेल से आपने एलोकेशन करनी स्टार्ट करनी है। देन आपने जैसे जैसे जो जो रो हो ही जा रही है ऑब्वियसली, अब उसमें तो मुझे अब और एलोकेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसके अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर एलोकेशन करें बिल्कुल साथ वाले की। ठीक है, देन उसके बाद इसके बिल्कुल साथ ये वाला पड़ रहा था, तो यहाँ एलोकेशन हो गई। ठीक है, देन इसके अकॉर्डिंगली हम हमारा ये हो गए। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कि हमने यहाँ पर किस तरीके से एलोकेशंस करनी है। ठीक है, आपका वो खुद से ही पैटर्न बनता जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपने इसको किया, देन ये ऑटोमेटिकली पूरा हो गया, तो यहाँ बचा था तो आपने इसको कर दिया। ठीक है, देन ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, तो अब आप इसको ही पूरा करोगे। तो अब इसके बिल्कुल साथ वाला इसको ही अलॉट करना है। तो यहाँ पर भी आपका अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली पैटर्न बनता जाएगा। आप एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर नाउ। आई एम जस्ट एंडिंग द लेक्चर।